ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 25 फरवरी 86 की और आज डेट है 19 जुलाई 2020। विशेष समर्पण समारोह के विषय में बाबा ने आज अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए, जिसमें डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। इसमें है कि हम भाई बहनें, वैसे तो टीचर बहनें समर्पित होती हैं, लेकिन इसमें विदेश के भी सभी भाई बहनें अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवाओं को समर्पित करते। तो जिन भाई बहनों ने समर्पण किया उनसे अव्यक्त बाप दादा की विशेष मुलाकात है। तो इसको समर्पण दिवस कहें, सरेंडर दिवस कहें, या फिर भगवान से हमारी अलौकिक समर्पण सगाई। तो जैसा बाबा कहे वैसे फिर चलते हैं। तो ये विशेष बाबा ने अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए उनके प्रति, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। कि आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहें। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाबा दूसरा ना कोई। इसको कहें सच्चा समर्पण। जैसे कन्या की सगाई हो जाती है, शादी हो गई, तो कितनी भी परिस्थितियां आती हैं, देखो उसको फेस करती है, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ती है, पति को नहीं छोड़ती है। तो इतना उसके अंदर दृढ़ता होती है। और यहाँ तो हमें स्वयं भगवान पति रूप में, पिता रूप में, हर संबंध से मिला है। तो कितना हमारा बाबा के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास हो, एक बल एक भरोसा। तो बाबा कह रहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हिलना नहीं है। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। या सिर्फ स्टेज पर बैठे, स्टेज पे सजा दिया, चुनरी पहना दी, मुकुट पहना दिया, माला पहना दी, गिफ्ट मिल गया, बैज मिल गया, सबने बधाई दे दी, तो यही समर्पण नहीं है। बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प करना। डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? एक थी ये स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। इतना दृढ़ संकल्प, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे हम बहनों का समर्पण होता तो बाबा से ये प्रॉमिस होता है, कैसी भी परिस्थिति आए, जो बाबा ब्रह्मा तन में आके ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, उस पर हमें संपूर्ण निश्चय है, विश्वास है, और अपनी जीवन हम इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हैं। तो दृढ़ता हो। तो बाबा कह रहे डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ यह हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। कौन सा हार बाबा ने पहनाया? सफलता हमारे गले का हार है। परिस्थितियों में हमें सफल होके ही दिखाना है। तो इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प,
और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। बाहरी स्टेज पर तो सब दिखाई दे रहा, बैठे लोग सब देख रहे, लेकिन मन की दृढ़ संकल्प की स्टेज, आत्मा की स्टेज, ये बाबा बच्चों की देख रहे थे। वो तो बाबा ही देख सकता है कि मन में बच्चों के क्या चल रहा है ना। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। हाँ, बाबा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है तो इस रिश्ते को अटूट निभाते रहना है। परमात्म प्रीत की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये है दृढ़ संकल्प। तो चाहे गृहस्थ में रहते हैं आप सभी, चाहे कहीं पर भी हैं, लेकिन मन से समर्पित। जैसे बच्ची की शादी हो जाती है, अपनी सर्विस भी करे, कहीं भी रहे, लेकिन मन से अपने पति की रहती है ना, बुद्धि में उसको रहता है उस परिवार के लिए। तो ऐसे ही हमारा एक शिव बाबा जो पति परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर ही पति भी है, हाँ, स्वयं भगवान हमारा पिता भी है, स्वयं परमात्मा हमारा भाई भी है। तो सर्व रिश्तों से हमें उन्हें निभाना है। तो ये दृढ़ संकल्प, बाबा कह रहे निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये है दृढ़ संकल्प। और जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना, अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी। बाबा पूछ रहे हैं, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया, सर्व संबंध हैं या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं? सर्व संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं है तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। तो सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, बच्चे सदा अविनाशी भव, सदा अमर भव। हाँ, अविनाशी रहना, भगवान का हाथ और साथ जिंदा रहे, कभी खत्म नहीं हो। तो बुद्धि से बाबा का हाथ सदा पकड़े रखना। तो बाबा ने कहा आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ है ना। तो कुंभ मेले के समय जापान के एक युगल आए थे, तो उन्होंने खास निमंत्रण दिया अपनी गंगे दादी को कि आप हमारे जापान में चलो, वहाँ ये सेवा शुरू करो। हाँ, फिर बाबा को लिखा गया, बाबा ऐसे ऐसे ये युगल है और निमंत्रण दे रहे हैं। तो फिर बड़ी दादी, अपनी रतन मोहिनी दादी, 2 भाई, हाँ, बाबा ने सबको भेजा विशेष सेवा के लिए। और दादी को तो सबने कहा नहीं, गंगा तो यूपी में बहती है, दादी जी आपको नहीं जाना है। तो फिर दादी कानपुर से खास उन लोगों के लिए फिर टिकट वगैरह बनवा के फिर भेजा गया। तो देखो, विदेश सेवा की भी शुरुआत जापान से हुई। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, उसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। तो बाबा कह रहे हैं, और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिक्की लधे कहते हैं। सिक्की लधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। क्वांटिटी भी भले कम है लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है।
सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, तो हर एक एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है कि हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। दिखाते हैं ना, जब रास कर रहे थे तो हर गोपी सोच रही थी कि भगवान मेरे साथ है। सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। तो जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। माउंट आबू में बना ना, तो दिलवाड़ा मंदिर में सब तपस्या कर रहे हैं, तो बच्चे क्या देखते हैं कि यह देखो, ऐसे हम बच्चे भी अलग अलग कोठरी में बैठे हम भी तपस्या कर रहे हैं। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है, बाबा पूछ रहे हैं। ये सोचा करो, उस रास मंडल में मैं भी एक गोपी हूँ और कन्हैया के साथ मैं डांस कर रही हूँ। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकी लधे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। तो बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते हैं। माँ बाप के लिए हर बच्चा विशेष होता है और हर बच्चा लाडला होता है ना। तो सब विशेष है। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो, है ना। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। तो बाबा कह रहे डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। ये विदेश की बाबा बात कर रहे हैं। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में, चाहे सुलटे रूप में, बीज तो पड़ा ही हुआ है ना। तो भले सिंध से भी निकले तो भले गलत भी बीज बोया शुरू का, तो बाबा करे बीज तो पड़ा ही हुआ है ना। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हो। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। तो बाबा कह रहे निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के, तो ये भी लास्ट तो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। थोड़ा भी ज्ञान का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, तो देखो सेंटर इंचार्ज बना दिया जाता है। स्थापना के सेंटर बनाओ, उसकी स्थापना करो। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और भी करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, समझा।
डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलाने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना। तो बाबा कह रहे तुम आप बच्चे क्या कर रहे हो, भी हल चला रहे हो। जैसे हल चलाते हैं ना धरती पे, तो धरती पोली हो जाती है, मुलायम, फिर उसमें बीज अंदर तक घुस जाता है। नहीं तो पत्थर ऐसी ज़मीन हो तो बिना उसको हल चलाए या गुड़ाई किए, और जब तक उसके अंदर की गंदगी नहीं निकालते, कंकड़ पत्थर घास फूस, तो धरती पोली नहीं होगी, तो बीज कैसे बोएंगे। तो बाबा कह रहे ऐसे ज्ञान का बीज भी कब बोएंगे, जब पहले हल चलाए, है ना। तो जो सेवा करते हैं तो हल चलाना, फिर उसमें ज्ञान का बीज बो, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं जब धरनी तैयार होती है ना। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। हाँ, बाबा माइक किसको कह रहा है, जो बड़े है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या बड़े ऐसे हों जिनकी आवाज़, जिनकी बात सब माने। तो बाबा कह रहे वहाँ के माइक निकलेंगे, वो जब कहेंगे भारत में भगवान आया, तब देखो सेवा अच्छी होगी। तो बाबा कह रहे ऐसा माइक तैयार करो। अच्छा, फिर बाबा बड़ी दादियों से मिले। बाबा ने कहा आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाए, धरनी को कागज बनाए, तो ऐसे ही आप सभी दादियों की भी महिमा है। अगर महिमा शुरू करे तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राश मिलती है, और सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही तो रास है। किसी के कोई विचार, किसी के कोई विचार, लेकिन सबके विचारों को मिला के चलना, इसको कहते हैं महारास। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो, और अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। फिर बाबा ब्रजेंद्रा दादी जी से मिले, जो बाबा की लौकिक बहू भी थी। बचपन से लौकिक में, अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। हाँ, जैसे बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं ना, तो ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। हाँ, बाबा क्या कह रहे, जो महारथी बहुत अच्छे लाडले बच्चे होते हैं, तो उनको याद नहीं, उनको तो दिल में वो समाये हुए हैं, और जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो, एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है ना। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी की स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसा लगेगा, छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो कैसा लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। बाबा दादियों को क्या कह रहे हैं, आप इस ईश्वरीय परिवार की दादियाँ सब छत्र हैं, उस छत्र छाया के नीचे हम सब सुरक्षित हैं। फिर बाबा निर्मल शांता दादी से मिले, साकार बाबा की लौकिक बेटी ना, जो परदादी थी कलकत्ता ईस्टर्न जोन, दादी ने बहुत संभाला, बहुत अच्छी सेवाएं किया। तो बाबा दादी जी से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार के निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त होना, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है।
दादियाँ भी निकली और वो भी लौकिक परिवार से बाबा के देखो इस ईश्वरीय कार्य में निमित्त बनी। तो बाबा कह रहे आधार को देख के सब खुश होते हैं। फिर है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ अनमोल रतन। डबल लाइट बनने के लिए बाबा ने कुछ बातें बताई जो अव्यक्त मुरलियों के आधार पर है कि डबल लाइट अपनी स्थिति कैसे बनाए। हाँ, डबल लाइट माना देखो आत्मा भी लाइट और एक ज्ञान की लाइट है ना, हल्कापन जिसको कहते हो, एक रोशनी। तो बाबा ने कहा डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः आ जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता क्योंकि हल्का है ना, तो उड़ जाता है। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है और बोझ वाला नीचे चला जाता है। तो बाबा कह रहे डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेदारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, है ना। घर परिवार की जिम्मेवारियां होती है ना, आप सब घर गृहस्थ में रहते हो। तो बाबा कह रहे जब स्थिति हमारी हल्की होगी तो जिम्मेवारियां हमें थकाएंगी नहीं, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, निमित्त है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया अपने ईश्वरीय कार्य के लिए, तो हल्के रहेंगे। और जब मन हल्का है तो हर काम हल्का हो जाता है। तो बाबा करे अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, और अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपने सब बोझ बाबा के हवाले कर दो। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे और कोई बात बुद्धि में फिर नहीं आएगी, है ना। बुद्धि को सरेंडर करना। कई होते हैं ना तो कहेंगे अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं, तो अगला क्या कहेगा हम बुद्धू थोड़े, हमारे भी बुद्धि है, हम भी कुछ सोच सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे कोई बुद्धि नहीं चलाओ, जो हमारे बड़े हैं निमित्त हैं, जिन्होंने जो कहा उसको हमें करना है ना। बाबा की मुरली में जो पॉइंट आई, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो मुझे करना ही करना है, अपनी उसमें कोई बुद्धि नहीं चलानी है। तो बाबा कह रहे अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में आएगी नहीं। सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का ना। वेस्ट थॉट भी क्यों करें, वेस्ट तो हर जगह देखो खराबी होता है। वेस्ट को बाबा बेस्ट बनाना चाहते हैं, है ना। तो जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर, किसी को नहीं देखना। सी शिव बाबा और फॉलो ब्रह्मा बाबा। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तेरा हूँ। गुरु नानक देव ने जहाँ तेरा है तो क्या किया, तेरा 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 करते तेरे हो गए, भगवान के हो गए। तो बाबा कह रहे तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए।
जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी, ये दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ, है ना। वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो अपने मन को एकदम हल्का, डबल लाइट। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप ही दिखाई दे, यही सेफ्टी है। साकार बाबा का भी अनुभव सुना है ना, तो देखो मारने भी गए तो उनको लाइट ही लाइट दिखाई दी। तो ये भी तो वंडरफुल बात है, अंदर आवे और लाइट का किला दिखाई देवे। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। तो जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। जब खुद ही हल्के हैं डबल लाइट, तो मेहनत लगेगी नहीं। लाइट तो देखो भागती है ना। करंट कैसे देखो पास होता है, तो आत्मा में वो करंट पास होती है। जब बाबा को हम याद करते, कनेक्शन हमारा जुड़ जाता, तो मन हल्का हो जाता। तो अपने पन को समाप्त करके ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। अपना परिवार है, अपने बच्चे, अपना पति, अपना घर नहीं, बाबा कह रहे अपनापन समाप्त करो, ट्रस्टीपन रखो, है ना। ये सब निमित्त हैं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, इन सब की जिम्मेवारी बाबा ने सौंपी है, तो उनकी हमें सेवा करनी है। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। सुना बाबा क्या कह रहे हैं, आपका उनको फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं, फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। परियों को, फरिश्तों को, एंजल्स को कैसे दिखाते हैं, बहुत हल्का उड़ता हुआ, उनके पांव धरती पे नहीं होते हैं। तो सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो ना, तब सब प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। आरती में भी क्या कहा, हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ सब कुछ तेरा, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। बाबा ने कहा जितना सेवा में हल्कापन होगा, उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, जितना सेवा में हल्कापन होगा, कोई भी काम करते बोझ होके भारी होके नहीं करो। खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, हाँ घर की देख रेख करनी, कई भारी हो जाते, हम ही को करना, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है। हाँ तो बाबा क्या कह रहे हैं, एकदम हल्के होके काम करो, तो देखो सब हल्का हो जाएगा। उतना सहज उड़ेंगे भी, उड़ाएंगे भी। डबल लाइट बनकर सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। जिम्मेवारी निभानी, बोझ नहीं समझना उसको। हल्के होके, घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ बाबा क्या कह रहे, यह महसूसता ही बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे।
उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं होंगे। क्या कहते हैं, आज इनके पांव धरती पे थोड़े ना है ना, बुद्धि से वो हल्के हैं तो उड़ रहे, देखो है ना। जिस दिन बहुत खुशी का होता है या कोई ऐसी बात होती तो क्या कहेंगे, आज पांव धरती पे नहीं है, तो बीमारी भी देखो भाग जाती है। तो धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वे सदा फरिश्ते हैं। तो बाबा ने कहा अब डबल लाइट बनकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। क्या बाबा ने कहा, फिर से रिपीट करते हैं कि अब डबल लाइट बनकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल एकदम पीक बाबा के हमें बनना है समान, तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। जैसे वो लाइट हाउस होता है ना, सागर में बहुत ऊंचाई पर होता था कि दूर से दिखाई दे कि कहाँ रास्ता है, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो भी दिखाता और रोशनी भी देता है हम कहाँ चल रहे हैं। तो ये भी संसार भवसागर है। बाबा कह रहे यहाँ पे आप लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, हाँ, तो सबको शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में, बुद्धि रूपी विमान बाबा ने कहा ना, तो इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। जैसे पेट्रोल डालते हैं डबल रिफाइन होता है, तो यहाँ पे भी कौन सा डालना है तेल, श्रेष्ठ मत का साधन है ना, बाबा की श्रीमत का। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। अगर फ्लाइट में तो पेट्रोल पड़ता है, देखो डबल रिफाइन होता, थोड़ा भी कचरा होगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। आज का वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। बाबा ने क्या कहा, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। स्पष्टीकरण है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, तो ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान। संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है ना। अच्छा संकल्प होता है ना तो हमारे मन को इतना हल्का कर देता है, तो आप जहाँ कदम रखेंगे, जो काम करेंगे, सफलता मिलेगी, तो पद्मा पदम पति स्वतः बन जाएंगे। तो आज का स्वमान भी याद रखना, मैं आत्मा पद्मा पदम पति हूँ। और आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो।
तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। हाँ, भक्ति में भिखारी बने रहे, भगवान ये कर दो, हाँ आप मेरी सुन लो ना, हाँ आपने तो कहा है। हाँ, तो बाबा का बच्चा ये नहीं कहेगा, बाबा आप शांति के सागर हो, मैं फाइनल शांति स्वरूप आत्मा हूँ। आप सुख के सागर हो, मैं आत्मा मास्टर सुख का सागर हूँ। तो सुख को अनुभव करना है और चलते फिरते बार बार याद करो, मैं कौन हूँ, पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। और विशेष सूचना है, आज महीने का मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साया 6:30 से 7:30 बजे तक आप सब भी ध्यान रखेंगे। वैसे भी रोज शाम को नुमा शाम योग का समय होता है। जैसे अमृत बेले का महत्व है, ऐसे शाम का भी महत्व है। भक्ति में भी देखो आरती होती, पूजन होता मंदिर में, हाँ गंगा घाट पे शाम के समय भजन करते, आरती करते। तो शाम को हम बच्चे बाबा से मिलन बनाते और बाबा के साथ फरिश्ता बन के भक्त आत्माओं को, हाँ कितनी तड़पती हुई आत्माएं जो भी हैं हॉस्पिटल में, कोई कहाँ, तो बाबा कह रहे तुम उस समय उड़ उड़ के जाओ बाबा के साथ, है ना। उन आत्माओं को शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो चाहिए वो शाम को देने का समय होता है। और सुबह अमृत बेला बाबा से अमृत लेने का समय होता है। आप पहले भरेंगे तभी तो शाम को दे पाएंगे। तो इसलिए अमृत बेले का भी महत्व है और शाम का भी महत्व है। तो बाबा ने कहा विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित होकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो केवल एक रविवार के ही दिन नहीं, थर्ड संडे, हर रोज हमें इस स्वरूप से सेवा करनी है। इसीलिए भक्ति में आप सबने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग क्या कहते, शाम को झाड़ू नहीं लगाओ, हाँ कोई सुई धागा नहीं सिलाई करो, पेशेंट भी होगा तो कहेंगे सो नहीं, उसको भी उठा दो, हाँ देवताएं चक्कर लगा रहे हैं ऊपर वतन में, नहीं कहते शाम को देवताएं चक्कर लगाते, भक्ति में कहा जाता है। तो कौन से देवता, बाबा कह रहे आप ही बच्चे इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में रहम दिल बन के भक्त आत्माओं की पुकार सुनो, पेशेंट की पुकार सुनो। बेचारी डिप्रेशन के मरीज हैं कितने, तो उनकी पुकार सुन के उन्हें क्या करो, दाता स्वरूप में स्थित होके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। अच्छा, ओम शांति। और विशेष संपन्नता संपूर्णता के अनुभव की बात है, दादी जी के अनुभव की। तो दादी जी कह रही हैं बाबा हमें रोज ये स्लोगन देता कि बच्ची तेरे भाने सर्व का भला, तेरी चढ़ती कला माना सर्व का भला। तो मैं हमेशा सोचती कि मेरा एक एक सेकंड कमाई में बीते, ऐसे नहीं अलबेले होकर रात को सोया दिन को खाया, हंसा बहला दिन रात पूरा हो गया। हमें तो आता कि ये संगम के थोड़े दिन कितने ना महान है, ये गिनती के दिन है, ये कितने वैल्यूबल दिन है। ऐसा सोच कर अंदर ही अंदर संपन्न बनने की मेहनत करती हूँ। लक्ष्य रहता है मुझे तो बाप समान कर्मातीत बनना ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।